जरा सोचो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था, न ब्रह्मांड था, न तारे, न ग्रह, न ही खालीपन। इस नथिंगनेस को हिंदू धर्म में शून्य कहते हैं। ये सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस नहीं था, बल्कि प्योर पोटेंशियलिटी की अवस्था थी जो अनफोल्ड होने का इंतजार कर रही थी। हिंदू शास्त्रों में इस अवस्था को मानव की समझ से परे बताया गया है। ये एब्सोल्यूट यूनिटी की अवस्था थी, जहां किसी भी चीज के बीच कोई सेपरेशन नहीं था। न तुम थे, न मैं, न हम, न वो। इसी प्योर पोटेंशियलिटी से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यही हिंदू क्रिएशन की सेंट्रल आइडिया है। सृष्टि की कहानी बस ये नहीं कि चीजें कैसे बनी, ये हमारे कॉस्मोस में जगह की एक गहरी फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है। ये हमें बताती है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और हमसे बहुत बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। क्रिएशन की हिंदू समझ किसी एक किताब में नहीं है। ये अलग अलग पवित्र ग्रंथों जैसे वेद, पुराण और उपनिषद में बुनी गई है। हर ग्रंथ इस गहरे रहस्य में यूनिक इंसाइट्स देता है। सबसे पुराने ग्रंथ वेद ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक प्राइमोर्डियल साउंड ओम से बताते हैं। इस ध्वनि को सीड सिलेबल माना जाता है, जिसमें पूरे कॉस्मोस का वाइब्रेशन समाया है। दूसरी तरफ पुराण क्रिएशन की कहानी को विविड नैरेटिव्स के जरिए बताते हैं। ये हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ट्रिनिटी से मिलवाते हैं, जिनमें से हर एक कॉस्मिक प्ले में क्रूशल रोल निभाता है। उपनिषद क्रिएशन के फिलोसॉफिकल पहलुओं में गहराई से जाते हैं। ये रियलिटी के नेचर, आत्मा और अस्तित्व के अल्टीमेट सोर्स, जिसे अक्सर ब्रह्म कहा जाता है, को एक्सप्लोर करते हैं। ये ग्रंथ हिम्स, स्टोरीज और डायलॉग्स के जरिए क्रिएशन के ऑ इंस्पायरिंग नेचर और उसमें हमारी जगह को रिवील करते हैं। हिंदू क्रिएशन स्टोरी की शुरुआत सुप्रीम बीइंग से होती है, जिसे अक्सर ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म डिस्क्रिप्शन से परे, फॉर्म से परे और समझ से परे है। इस अनमैनिफेस्ट रियलिटी से क्रिएट करने की इच्छा पैदा हुई। इस इच्छा ने एक वाइब्रेशन, एक प्राइमोर्डियल साउंड, पवित्र ओम को जन्म दिया। यह ध्वनि सिर्फ एक साउंड नहीं थी, बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी, एक क्रिएटिव फोर्स थी। इस वाइब्रेशन से ब्रह्मांड अनफोल्ड होने लगा। सबसे पहले हिरण्यगर्भ गोल्डन कॉस्मिक एग प्रकट हुआ। इस एग के अंदर हर उस चीज की पोटेंशियल थी जो है, थी और कभी होगी। अव्यक्त से व्यक्त में यह ट्रांजिशन हिंदू धर्म का एक की कॉन्सेप्ट है। यह इस आइडिया को हाईलाइट करता है कि ब्रह्मांड में हर चीज अल्टीमेटली एक ही सोर्स से ओरिजिनेट होती है। कॉस्मिक एग के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ट्रिनिटी प्रकट हुई, जिनमें से हर एक ब्रह्मांड के एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के लिए जिम्मेदार था। ब्रह्मा क्रिएटर ने ब्रह्मांड को शेप करने का काम संभाला। उन्हें अक्सर 4 सिरों के साथ दिखाया जाता है, जो 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं और 4 दिशाओं को सिंबलाइज करते हैं। विष्णु प्रिजर्वर सृष्टि के बैलेंस और हार्मनी को इंश्योर करते हैं। वे अपनी कंपैशन के लिए जाने जाते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। महेश, जिन्हें शिव भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर हैं। उनका रोल एनाइलेट करना नहीं, बल्कि डिसॉल्व और रिसाइकल करना है। वे ट्रांसफॉर्मेशन और समय के सिक्लिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 देवता अलग होते हुए भी सेम अल्टीमेट रियलिटी के पहलू हैं, जो कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हार्मनी में काम करते हैं। कॉस्मोस के सबटल एसेंस से 5 तत्व प्रकट हुए। पृथ्वी यानी अर्थ, जल या वाटर, अग्नि जिसका मतलब फायर, वायु या एयर, और आकाश या स्पेस। ये एलिमेंट्स सिर्फ फिजिकल सब्सटेंसेस नहीं हैं, बल्कि ये एक्चुअली सारी क्रिएशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे हमारे आसपास की दुनिया में डाइवर्सिटी पैदा होती है। पृथ्वी सॉलिडिटी और स्ट्रक्चर देती है, जल जीवन और फ्लूइडिटी देता है, अग्नि एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, वायु मूवमेंट और चेंज को एम्बॉडी करता है, और आकाश हर चीज के एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस प्रदान करता है। ये एलिमेंट सिर्फ हमारे एक्सटर्नल नहीं हैं, ये हम में से हर एक के अंदर मौजूद हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम एक वेरी रियल सेंस में ब्रह्मांड से इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं। हिंदू धर्म में समय लिनियर नहीं, बल्कि सिक्लिकल है। इसे काल के रूप में पर्सनिफाई किया गया है, एक पावरफुल फोर्स जो ब्रह्मांड के रिदम्स को गवर्न करती है। समय को क्रिएशन से अलग नहीं, बल्कि उसका एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। यह वह कैनवस है जिस पर क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का कॉस्मिक डांस अनफोल्ड होता है। समय के वास्ट साइकिल्स हैं, हर एक अपनी शुरुआत और अंत के साथ। ये साइकिल्स क्रिएशन के एब एंड फ्लो, मैनिफेस्टेशन और डिसोल्यूशन के बीच कांस्टेंट डांस को रिप्रेजेंट करते हैं। समय के सिक्लिकल नेचर को समझने से हमें अपने इंडिविजुअल लाइव्स की लिमिटेशन से परे देखने
और कॉस्मोस के इटर्नल रिदम से कनेक्ट करने की अनुमति मिलती है। हिंदू क्रिएशन स्टोरी क्रिएटर की मैग्निफिसेंस पर जोर देती है, न कि हमसे अलग एक बीइंग के रूप में, बल्कि उस सोर्स के रूप में जिससे हम सभी ओरिजिनेट होते हैं। ब्रह्मांड की वास्टनेस, नेचर का इंट्रिकेट डिजाइन, जीवन की डाइवर्सिटी, सब क्रिएशन के पीछे की ऑ इंस्पायरिंग पावर और इंटेलिजेंस की ओर इशारा करते हैं। हर एटम, हर क्रीचर, हर गैलेक्सी क्रिएटर की बाउंडलेस क्रिएटिविटी और बाउंडलेस लव का प्रमाण है। क्रिएशन का एक्ट एक वन टाइम इवेंट नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ब्रह्मांड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, एक्सपैंडिंग और ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है, जो क्रिएटर के डायनामिक नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। हिंदू धर्म में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को अपोजिंग फोर्सेस के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में। ये एक इटर्नल डांस का हिस्सा है, एक कॉस्मिक रिदम जो अस्तित्व की कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करता है। जैसे दिन के बाद रात और सर्दी के बाद बसंत आता है, वैसे ही डिस्ट्रक्शन के बाद क्रिएशन और क्रिएशन के लिए रास्ता बनाने के लिए डिस्ट्रक्शन होता है। इस डांस को शिव नटराज, कॉस्मिक डांसर की इमेज में खूबसूरती से दर्शाया गया है। जैसे ही शिव नृत्य करते हैं, वे पुराने को डिस्ट्रॉय करते हैं और नए के लिए जगह बनाते हैं। यह कॉन्सेप्ट हमें याद दिलाता है कि चेंज इनएविटेबल है और एंडिंग्स फाइनल नहीं है, बल्कि न्यू बिगिनिंग्स के अपॉर्चुनिटीज हैं। हिंदू क्रिएशन स्टोरी सिर्फ एक मिथ या लेजेंड नहीं है, यह ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है। यह हमें याद दिलाती है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं, कॉस्मोस में हर चीज से कनेक्टेड हैं। यह हमें ओ और वंडर के साथ जीने के लिए एनकरेज करती है, क्रिएशन की ब्यूटी और मिस्ट्री को उसके सभी रूपों में अप्रिशिएट करने के लिए। अगली बार जब आप स्टारलिट स्काई को देखें, या सूरज की वार्मथ को महसूस करें, या जीवन के मिरेकल को अनफोल्ड होते हुए देखें, तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक डांस, ब्रह्मांड के इटर्नल रिदम और उस प्रोफाउंड कनेक्शन को याद करें जो हम सबके साथ शेयर करते हैं। यह समझ हमारे जीवन में पीस, पर्पस और इंटरकनेक्टेडनेस की भावना ला सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक वास्ट और इनडिफरेंट ब्रह्मांड में इनसिग्निफिकेंट बीइंग्स नहीं हैं, बल्कि एग्जिस्टेंस के एक मैग्निफिसेंट और इंटरकनेक्टेड वेब के इंटीग्रल पार्ट्स हैं। अगर आपको यह इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।